जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक साथ करोड़ों लोग सिर्फ आस्था की एक डुबकी लगाने आते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विशाल गैदरिंग की, कुंभ मेला। चलिए, इसके रहस्य और इसकी शान को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी विशालता का अंदाजा कैसे लगाएं? सुनिए, सिर्फ 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीने में यहां आते हैं 12 करोड़ लोग। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 120 मिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इससे कम है। कमाल है ना? और वहां पहुंचते ही हवा में बस एक ही आवाज गूंजती है चारों तरफ से, जय गंगा मैया। ये जानते हैं, सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की मिली-जुली आस्था की एक पावरफुल आवाज है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि आखिर ये दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा क्यों है, इसके पीछे अमृत की वो मशहूर कहानी क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये किन 4 जगहों पर होता है और इसका टाइम कैसे डिसाइड होता है। वहां आते कौन कौन है और इतने लोगों के लिए अचानक से एक पूरा शहर कैसे खड़ा हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में कुंभ का असली मैसेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, दुनिया का सबसे बड़ा समागम। और सुनिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी माना है। अच्छा, इतना बड़ा, इतना विशाल, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर ये कुंभ मेला, ये परंपरा कितनी पुरानी है? इसका इतिहास बहुत बहुत गहरा है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत कोई 100-200 साल पहले नहीं, बल्कि लगभग 2000 साल पहले हुई थी। इतना ही नहीं, इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। और तो और 7th सेंचुरी में जब चाइनीज ट्रैवलर्स वानजोंग यहाँ आए थे, उन्होंने भी एम्परर हर्षा के टाइम में इस मेले के बारे में लिखा था। मतलब सदियों पुरानी है ये परंपरा। ठीक है, इतना पुराना है, इतना बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ये मेला होता क्यों है? इसके होने के पीछे का क्यों क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही रोचक पौराणिक कहानी में है, अमृत की कहानी। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। हुआ ये कि देवता और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं ने अपनी सारी शक्ति खो दी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक आइडिया दिया कि क्षीर सागर यानी कॉस्मिक ओशन को मथा जाए, जिससे अमर होने का अमृत निकलेगा। बड़ा ही ग्रैंड सेटअप था। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। और इस महामंथन के बाद समुद्र से निकला एक कुंभ यानी एक घड़ा, जिसमें था वो दिव्य अमृत। पर अब इसे पाने के लिए झगड़ा शुरू हो गया और इसी खींचातानी में अमृत की 4 बूंदें छलक कर धरती पर गिर गईं, 4 अलग-अलग जगहों पर। तो अब मन में आ रहा होगा कि आखिर ये 4 जगहें हैं कौन सी। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, मेला कब लगेगा, कहाँ लगेगा, इसका फैसला हम आप नहीं करते। इसका फैसला तो एक कॉस्मिक क्लॉक करती है, ग्रहों की चाल करती है। तो ये 4 पवित्र स्थान हैं। पहला, प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम है। दूसरा है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। तीसरा है उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। और चौथा, नासिक, गोदावरी के किनारे। बस इन्हीं 4 जगहों पर बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है। और जैसा कि मैंने कहा, इसका टाइम रैंडम नहीं है। ये पूरी तरह से ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर बेस्ड है। जब सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास अलाइनमेंट में आते हैं, एक शुभ योग बनाते हैं, तभी कुंभ का समय तय होता है। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी कॉस्मिक इवेंट है। तो हमने ये जान लिया कि मेला कहाँ लगता है और क्यों लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस आस्था के महासागर में गोते लगाने आता कौन कौन है। कौन है ये लोग? यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर जाती है तपस्वियों पर। एक तरफ है नागा बाबा, जो कपड़े नहीं पहनते, पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। और ये लोग अपनी इच्छा शक्ति से बिना किसी गर्म कपड़े के कड़ाके की ठंड झेल जाते हैं। फिर आते हैं हठ योगी। इनकी तपस्या और भी कठोर होती है। कोई सालों तक एक पैर पर खड़ा है, तो किसी ने सालों से अपना एक हाथ हवा में उठा रखा है। ये उनके शारीरिक अनुशासन का चरम है। ये देखकर मन में आता है कि ये सब मुमकिन कैसे है। इसके पीछे दरअसल एक बहुत गहरी फिलॉसफी है कि मनुष्य का मन इतना शक्तिशाली है कि वो असंभव को भी संभव बना सकता है, अगर वो सच में ठान ले। ये उनकी इसी अटूट इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन कुंभ सिर्फ तपस्वियों का नहीं है।
यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले, सब एक साथ एक जगह। सच पूछें तो ये डाइवर्सिटी में यूनिटी का सबसे बड़ा और सबसे जिंदा मिसाल है। ये राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सोचिए, करोड़ों लोगों को मैनेज करना, ये कैसे होता होगा? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एक चमत्कार है। एक ऐसे मेगा शहर की कहानी जो बस कुछ हफ्तों के लिए बनता है और फिर गायब हो जाता है। आपको अंदाजा दूं, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर टेंट सिटीज में 20,000 से ज्यादा बेड्स लग जाते हैं। सफाई के लिए 1 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। सोच सकते हैं, नदियों के ऊपर स्पेशल पॉन्टून ब्रिजेस बना दिए जाते हैं ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। और हजारों की संख्या में स्वच्छता प्रहरी वॉलंटियर्स होते हैं जो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो एक तरफ ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, प्लानिंग है, और दूसरी तरफ है वो अनुभव, वो फीलिंग। जब रात में ये पूरा शहर रोशनियों से जगमगाता है ना, तो उसे देख के किसी के भी मुंह से बस यही निकलता है, वाह, ये तो बिल्कुल परियों के देश जैसा लग रहा है। तो चलिए अब आखिर में इस बात पर आते हैं कि इन सब के पीछे का मतलब क्या है। कुंभ का आखिरी अल्टीमेट मैसेज क्या है? सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझते हैं। कुंभ। कुंभ का मतलब होता है एक घड़ा, और ऐसी मान्यता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, एक घड़े के आकार का ही है। एक ऐसा घड़ा जिसमें जीवन की सभी 84 लाख प्रजातियां रहती हैं। तो कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का, पूरे क्रिएशन का प्रतीक है। और यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ लोग एक साथ एक लाइन में बैठकर भोजन करते हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पाति नहीं, सब बराबर। ये सोशल इक्वालिटी का, सामाजिक समानता का एक बहुत ही पावरफुल और जिंदा संदेश है। और अंत में कुंभ का जो सार है वो इस एक मंत्र में है, सर्व सिद्धि भव। इसका मतलब है सब कुछ संभव है, ऑल इज पॉसिबल। कुंभ हमें यही सिखाता है कि अगर हम बड़े सपने देखें, ऊंचे लक्ष्य रखें और फिर सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मेहनत करें, तो असंभव को भी हासिल किया जा सकता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सब्र और विश्वास 12 करोड़ लोगों के लिए एक पूरा शहर खड़ा कर सकते हैं, तो वही सब्र और विश्वास हमारे अपने जीवन में किन असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को सच कर सकते हैं।